नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश मंगल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुशिप। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैं 4 क्लासेस इसमें ले चुका हूँ, 4 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में। अब इसमें 2 पॉइंट और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बचे हुए हैं और वो 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है हमारा गारंटी का और एक टॉपिक है इसमें पास्ट एडजस्टमेंट का। तो वो दोनों टॉपिक हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। अब देखिए दोस्तों, ये जो गारंटी का जो टॉपिक है इसमें 3 केस बनते हैं। हालांकि चौथा केस भी बन सकता है, पर मेनली 3 केस इसमें बनते हैं जो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट जो केस है वो है गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, यानी मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कौन दे रहा है? फर्म दे रही है। किसको दे रही है? पार्टनर। यहाँ देखिए, तो हम बात कर रहे हैं गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। यहां गारंटी कौन दे रहा है? फर्म दे रही है। किसको दे रही है? पार्टनर। चलिए इसके एक एग्जांपल से हम समझते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिएगा, यहां मान लीजिए हम कह रहे हैं 2 पार्टनर हैं, एक फर्म है और उसमें 2 पार्टनर हैं। 2 पार्टनर आप कोई भी कंसीडर कर लीजिए। जैसे हम बात कर लेते हैं संता और पंता, जैसा 2 पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। एक नया जो पार्टनर है कौन है? पोपटलाल। अब संता बनता क्या चाहते हैं? ये पोपटलाल जो है वो उसकी फर्म में पार्टनर बन जाए। लेकिन अब ये पोपटलाल क्यों बनेगा इनकी फर्म में पार्टनर? ये चाहते हैं, दोनों पोपटलाल के पास में उनसे अप्रोच करते हैं कि आप हमारी फर्म में आ जाइए, हमारी फर्म में एज ए पार्टनर आप शामिल हो जाइए। तो पोपटलाल कह रहा है, भैया मैं आपकी फर्म में पार्टनर क्यों शामिल हूँ? मैं पार्टनर क्यों बनूं? मुझे क्या बेनिफिट? कल को लॉस हो जाए तो मेरी क्या श्योरिटी? क्योंकि पोपटलाल क्या है, एक पॉपुलर पर्सन है। तो जैसी बात है, तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ पत्रकार है, आप लोग सब जानते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है कि एक क्या है, रेपुटेड पर्सन है। तो ये चाहते हैं यदि ये पार्टनरशिप में शामिल हो जाएगा तो इससे क्या होगा? फर्म की गुडविल बढ़ेगी, इससे फर्म के प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। तो ये चाहते हैं कि पोपटलाल फर्म में शामिल हो जाए। तो ये कहते हैं कि ठीक है, आपको श्योरिटी चाहिए, हम आपको मिनिमम 40,000 के प्रॉफिट की श्योरिटी देते हैं। कितने प्रॉफिट की श्योरिटी देते हैं? 40,000। पोपटलाल कहता है कैंसिल, कैंसिल और कैंसिल। आई एम नॉट एग्री विद दिस ऑफर। मैं इस ऑफर से एग्री नहीं हूं। तो वो नेगोशिएशन करते हैं कि भैया चलो ठीक है, हम आपको 50,000 मिनिमम प्रॉफिट देते हैं, अब आप इससे इनकार नहीं करेंगे। ओके, पोपटलाल एग्री हो जाता है। चलो भाई ये बात है तो ठीक है, मैं हाँ कर दूंगा। ओके, अब इनका रेशियो डिसाइड होता है। जैसे इनका रेशियो है 3:2 और पोपटलाल जो मेंटर होता है वो होता है 1/5। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, सपोज कीजिए कि यहाँ जो मिनिमम प्रॉफिट है वो तो कितनी गारंटी दे रखी है इसको? 50,000। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है फर्म का वो कितना हो गया? 2 लाख का प्रॉफिट यहाँ मान लो ड्यूरिंग द ईयर फर्म को। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? पोपटलाल को देंगे। पोपटलाल को कितना देना है? 1/5। तो इस 2 लाख का मैं 1/5 निकाल लेता हूँ, तो ये कितना हो गया? 40,000। यानी मैं पोपटलाल को कितना पे करूंगा प्रॉफिट? 40,000 का। लेकिन दोस्तों, यहाँ पोपटलाल को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितनी दे रखी है? 50,000। यानी इसको 50,000 का प्रॉफिट तो हमें देना ही है। प्रॉफिट कम हो, ज्यादा हो, इवन लॉस हो, तब भी हम क्या करेंगे? इसको 50,000 का प्रॉफिट देंगे क्योंकि हमने गारंटी दे रखी है। तो अब इस केस में क्या करें? तो भैया इसको तो हमें कितना देना पड़ेगा? पूरा 50,000। बाकी जो प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट 2 लाख
किसको दे दिया, पोपटलाल को। रिमेनिंग प्रॉफिट कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, संता एंड बंता। तो जैसे 50,000 हम यहाँ लेस कर देते हैं तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया 1,50,000। इसको संता और बंता किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस तरीके से करेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए संता की बात करें तो 1,50,000 इंटू 3/5, तो यहाँ हो गया 90,000। और यदि मैं बंता की बात करूँ तो 1,50,000 इंटू 2/5, और ये हो गया यहाँ पे 60,000। तो देखिए संता को 90,000 का प्रॉफिट मिलेगा, बंता को 60,000 का प्रॉफिट मिलेगा, और मिस्टर पोपटलाल को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे इसकी जो मिनिमम गारंटी है, हालांकि इसके शेयर के अकॉर्डिंग 40,000 का प्रॉफिट ही बनता था, लेकिन तो इसको मिनिमम गारंटी दे देते, और गारंटी किसने दी है, फर्म ने। तो इसलिए ये जो शॉर्ट अमाउंट है वो कौन बियर करेगा, फर्म यानी संता और बंता दोनों, बोथ आप बियर करेंगे, दोनों बियर करेंगे। तो हम बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट को संता और बंता में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ दोस्तों एक चीज और ध्यान रखने की है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रॉफिट जो हो वो ज्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ मान लीजिए प्रॉफिट 2 लाख की जगह प्रॉफिट सपोज कीजिए 3 लाख का होता। मान लीजिए प्रॉफिट कितना होता, 3 लाख का प्रॉफिट होता। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं पोपटलाल का शेयर निकालूं तो पोपटलाल का जो शेयर निकलता है वो निकलता है 60,000 का। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी तो कितनी थी, 50,000। तो बताइए आप मुझे कि यहाँ पोपटलाल को 50,000 हम पे करेंगे या फिर प्रॉफिट के लिए हम 60,000 देंगे, बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है, यानी इससे कम होगा तो इतना मिलेगा 50,000, लेकिन यदि ज्यादा होता है तो फिर ज्यादा ही मिलेगा, जो भी शेयर आएगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, पर कम से कम इतना मिलेगा, इससे कम इसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये हमें ध्यान देने वाली बात है। कि स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे 50,000 है, वो समझ गए यहाँ 50,000 का प्रॉफिट देना है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जब ये ज्यादा प्रॉफिट बनता है तब भी वो क्या करते हैं, इसको तो भैया 50,000 ही देना था, 50,000 दे दिया, बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, संता और बंता में। तो यहाँ दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत होगा। ये ध्यान रखिएगा कि यदि ज्यादा प्रॉफिट बनता है तो हमें ज्यादा ही देना है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ जो गारंटी है वो मिनिमम प्रॉफिट की है। ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट यदि कम होता है इस अमाउंट से, जो गारंटी अमाउंट है उससे प्रॉफिट कम होता है, तो गारंटी अमाउंट हमें देनी पड़ेगी। लेकिन यदि ज्यादा होता है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। समझ में आ गई दोस्तों। तो बात करते हैं यहाँ पे सेकंड जो केस है, इसमें फर्स्ट केस क्या था हमारा, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। यहाँ गारंटी कौन दे रहा था, फर्म दे रही, किसको, पार्टनर को। अब गारंटी कौन दे रहा है, अब गारंटी दे रहा है पार्टनर, किसको, फर्म, वो भी देखो। तो देखिए दोस्तों हमारा जो सेकंड केस है वो है गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। यहां कौन दे रहा है गारंटी, यहां गारंटी दे रहा है पार्टनर, किसको गारंटी दे रहा है, फर्म को गारंटी दे रहा है। कैसे है समझिएगा, एक एग्जांपल हम यहां कंसीडर कर लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहां हम ये कह रहे हैं कि एक फर्म है और उसमें 2 पार्टनर है। पार्टनर क्या क्या है देखिएगा यहाँ पे, एक तो है यहाँ पे अय्यर, मिस्टर अय्यर, और यहाँ कौन है, मिसेस बबीता। ओके, ये दोनों क्या है, पार्टनर। अब होता क्या है दोस्तों कि यहाँ एक नया पार्टनर, कौन, जेठालाल। जेठालाल जो है वो इस फर्म में एज ए पार्टनर आना चाहता है। वो अप्रोच करता है बबीता जी से कि बबीता जी आप मुझे अपनी फर्म में शामिल कर लीजिए, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मतलब अपनी फर्म में शामिल कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ जेठालाल जो है वो इस फर्म में शामिल होना चाहता है, लेकिन अय्यर नहीं चाहता है कि जेठालाल उनकी फर्म में शामिल हो। तो अय्यर कहता है नहीं,
आप हमारी फर्म में आओगे तो हमें क्या फायदा, हम आपको क्यों पार्टनरशिप में शामिल करें, हमारा प्रॉफिट आपसे क्यों हम शेयर करें, हम तो आपको पार्टनरशिप में शामिल नहीं करेंगे। तो जेठालाल कहता है कि यदि मैं आपकी फर्म में आऊंगा, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं और आपकी फर्म में आऊंगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ करेगा और उसकी वजह से आपके बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट होंगे। तो जेठालाल श्योरिटी दे रहा है कि मेरे आने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये इसकी गारंटी है जेठालाल। अब दोनों एग्री हो जाते हैं, ओके ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट यदि इंक्रीज होता है तो वेरी गुड, और यदि नहीं हुआ तो हम आपसे कर लेंगे। जेठालाल कहता है ओके, दिस इज माय पर्सनल गारंटी, योर प्रॉफिट इंक्रीज विल बी रुपीस 1 लाख, आपका प्रॉफिट जो है वो 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे, जैसे हम रेशियो कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे 3:2 और 1/5। अब जो फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो 4,60,000 का प्रॉफिट हुआ, समझिएगा मेरी बात को यहाँ पे। और इस प्रॉफिट में इंक्लूडिंग 60,000 फ्रॉम जेठालाल, यानी जेठालाल ने जो 1 लाख की गारंटी दी थी उसमें से 60,000 का जो प्रॉफिट है वो इसमें इंक्लूड है। अब क्योंकि जेठालाल ने गारंटी कितनी दी थी, 1 लाख की, और उसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज कितना हुआ, 60,000 का। तो फर्म यानी ये दोनों कहेंगे कि भैया आपकी वजह से तो 60,000 ही हुआ, जबकि आपने गारंटी कितनी दी है, 1 लाख की। तो शॉर्ट अमाउंट कितनी है, 40,000। तो कह रहे हैं 40,000 तो हम आपसे कंसीडर करेंगे, यानी हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है फर्म का वो कितना माना जाएगा, 5 लाख का प्रॉफिट माना जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इन तीनों में ये 5 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे न्यू रेशियो। लेकिन दोस्तों अभी हमने न्यू रेशियो नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास दूसरा एक तरीका है जिससे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले जेठालाल को जेठालाल का शेयर दे देते हैं। जेठालाल का शेयर क्या है, 1/5, यानी जेठालाल को हमने कितना अमाउंट दे दिया, 1 लाख। ये तो हमने किसको पे कर दिया भाई, जेठालाल। ओके, रिमेनिंग जो प्रॉफिट है उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अय्यर और बबीता। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना, यानी 1 लाख इसमें से लेस कर देते हैं तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया, 4 लाख का। अब 4 लाख को अय्यर और बबीता में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 4 लाख × 3/5, तो ये कितना हो गया, 2,40,000। और यहाँ बात करें तो यहाँ देखिए 4 लाख × 2/5, यहाँ कितना हो गया, 1,60,000। तो देखिए यहाँ पे ये 2,40,000 का प्रॉफिट तो किसको मिलेगा, अय्यर को। 1,60,000 का प्रॉफिट जो है वो किसको मिलेगा, बबीता को, और जेठालाल को मिलेगा कितना, 1 लाख का प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर आपने ये जो 40,000 जो इसकी गारंटी थी शॉर्ट पड़ गई थी, वो अमाउंट तो प्रॉफिट में से डिडक्ट की ही नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, ये अमाउंट प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जेठालाल इज आल्सो पार्टनर ऑफ दिस फर्म, जेठालाल भी इस फर्म का पार्टनर है और उसे भी पूरा शेयर मिलेगा। लेकिन ये जो 40,000 की उसकी गारंटी शॉर्ट पड़ गई थी वो उसकी करंट अकाउंट से हम डिडक्ट करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जेठालाल का जो करंट अकाउंट है उसे हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो करंट अकाउंट, जेठालाल करंट अकाउंट, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से करेंगे, 40,000 के अमाउंट से जेठालाल के करंट अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। शॉर्ट अमाउंट कितनी थी, 40,000। तो इस तरीके से देखिए हमने 2 केस यहाँ पे डिस्कस कर लिए। पहला केस हमने डिस्कस किया कि गारंटी कौन देता है, फर्म देती है पार्टनर, और दूसरा केस हमने डिस्कस किया कि गारंटी कौन देता है, पार्टनर देता है फर्म। ठीक है दोस्तों, एक केस और है इसमें, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और वो केस है हमारा कि गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। यहाँ गारंटी कौन दे रहा है,
पार्टनर दे रहा है। किसको दे रहा है? पार्टनर। गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, यानी गारंटी कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है। किसको? पार्टनर को। देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से। एक एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे गारंटी दी जाती है। यहाँ दो पार्टनर है, एक पार्टनर तो कौन है? जेठालाल, और दूसरा पार्टनर कौन है? अब होता क्या है दोस्तों कि जेठालाल ये चाहता तारक है वो इस फर्म में पार्टनर बने। जेठालाल क्या चाहता है कि तारक इस फर्म में पार्टनर बन जाए। अब होता क्या है कि यहाँ पे भिड़े जो है वो कहता है कि भैया मैं तो अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करूंगा। आपको पार्टनर बनाना है तारक भाई को, आप बना सकते हैं, लेकिन मैं तो उतना ही शेयर लूंगा जितना अभी लेता था। मैं तो शेयर नहीं लूंगा, आप उसको तारक भाई को कुछ शेयर नहीं दूंगा। यानी ये जेठालाल तारक भाई को कह रहा है कि भैया आप हमारी फर्म में आ जाइए, क्यों? मेरी गारंटी है। किसकी गारंटी है? जेठालाल की। जेठालाल कह रहा है मेरी गारंटी है, मेरी पर्सनल गारंटी है कि यदि आप मेरी फर्म में आ जाते हैं, हमारी फर्म में आ जाते हैं, तो आपको मिनिमम जो है वो 50,000 का प्रॉफिट होगा। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कौन दे रहा है? भाई जेठालाल। यहाँ गारंटी किसने दे दी दोस्तों? जेठालाल ने गारंटी दे दी कि तारक भाई आप मेरे फायर ब्रिगेड हो, आप मेरी फर्म में आ जाइए, और यदि आप मेरी फर्म में आते तो मेरी गारंटी है कि कम से कम आपको 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तारक एग्री हो जाते हैं, तीनों एग्री हैं। इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हम वही कंसीडर कर लेते हैं, ये लीजिए 1/5। अब सपोज कीजिए कि यहाँ जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख का एक्चुअल प्रॉफिट हो गया फर्म को 2 लाख। अगेन हमारा तरीका वही होगा क्योंकि अभी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे? पहले तारक का शेयर निकाल लेते हैं। तो तारक का शेयर कितना हो गया? यहाँ पे हम बात करें जैसे तारक के शेयर की 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/5 यानी 40,000। अब देखिए दोस्तों, हमने जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था उसमें क्या किया था हमने कि भाई 50,000 की गारंटी है, तो यहाँ 10,000 हमने ऐड कर दिया था, और रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा था वो 1,000 में दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ गारंटी फर्म ने नहीं दी है। हालांकि यहाँ भी 10,000 का जो प्रॉफिट है हमें देना पड़ेगा तारक को। क्यों? क्योंकि उसको गारंटी दे रखी है 50,000 की। लेकिन ये गारंटी दी किसने है? जेठालाल ने। तो ये 10,000 जो बियर करेगा वो भी कौन बियर करेगा दोस्तों? जेठालाल बियर करेगा, भिड़े बियर नहीं करेगा। तो इस केस में पहले हम क्या करेंगे? पहले हम जेठालाल और भिड़े दोनों का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद में हम जेठालाल से तारक में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे? देखिए, तारक का हो गया। अब हम बात करते हैं जेठालाल का। तो जेठालाल का अब जैसे प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, यहाँ रिमेनिंग प्रॉफिट की हम बात करते हैं 160। तो 160 का यहाँ 3/5 करेंगे हम। 160 का 3/5 कितना हो गया? यहाँ पे ये हो गया 96,000। और यहाँ बात करें भिड़े मास्टर की, भिड़े की बात करते हैं, तो भिड़े की देखिए 1,60,000 इंटू 3/5 यानी ये हो गया 64,000। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अब होगा क्या? क्योंकि इसको तो हमें देना है तारक को तो 50,000, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 10,000 किसकी कम कर देंगे? जेठालाल। तो इस केस में देखिए तारक को तो कितना मिलेगा? 50,000। जेठालाल को यहाँ कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा 10,000, 86, और भिड़े को कितना मिलेगा? 64,000। तो इस तरीके से दोस्तों 3 केस हमने डिस्कस किए हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा है कि फर्म गारंटी दे रही है किसको? पार्टनर को। इस केस में हम क्या करते हैं? पार्टनर का शेयर निकालते हैं, न्यू पार्टनर का जो शॉर्ट होता है उसे फुलफिल कर देते हैं, रिमेनिंग दोनों जो भी रिमेनिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सेकंड केस हमने पढ़ा था कि पार्टनर गारंटी दे रहा है किसको? फर्म को। और थर्ड केस हमने दोस्तों पढ़ा है कि पार्टनर गारंटी दे रहा है पार्टनर। तो इस तरीके से 3 केसेस में बनते हैं। हो सकता है कि ये केसेस मिक्सअप भी आप आपस में कर दें,
प्रोसीजर हमारा यही रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है कि गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट।